नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का हृदय से स्वागत। मित्रों, 3 सुंदर पंक्तियों से आज के सबरंग की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं। कहते हैं कि आत्मा को निरंतर साफ करते चलें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते चलें और परमात्मा को निरंतर याद करते चलें। प्रेरक पंक्तियाँ हैं मित्रों, और यही जीवन का सुंदर सार होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और इस पर ही हमें कार्य करना चाहिए। निरंतर हम अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते चलें। उन्नति न केवल बाह्य हो लेकिन आत्मिक भी हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग प्रकार के, उनके साथ कोई गिला शिकवा न रखते हुए उन्हें माफ़ करते चलें, और ईश्वर जो हमारे पिता हैं, सृष्टि के नियंता हैं, हमें शक्ति देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, हमारे परम हितैषी हैं, उन्हें हम निरंतर याद करते चलें। क्योंकि याद करते हैं तो उनकी शक्ति हमें मिलती है, याद करते हैं तो उनका प्रकाश हमें मिलता है, और उस प्रकाश से हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो जाता है। हम कहीं भी अटकते नहीं, लटकते नहीं, चटकते नहीं, भटकते नहीं, लेकिन निरंतर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं और मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सुंदर तीनों बातों के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए, तेरी संगत में झुककर जीना सीख गए। मायूस हो जाते थे पहले कुछ न मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी होना सीख गए। जीवन के अंदर शुक्राना, ईश्वर की रजा में राजी हो जाना और झुक के चलना, अपने जीवन के अंदर उन सब निर्माण बनने की बातों को अपनाने से हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। न केवल आगे बढ़ते हैं लेकिन शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड, वो एटीट्यूड है जो हमें जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ाता है। इसीलिए आज से शुक्राना करें, झुक के रहें और ईश्वर की रजा में राजी रहें। ओम शांति। मित्रों, वो गीत कितना प्यारा सा है ना, बड़ा ही फेमस गीत है। आपने सुना भी होगा, गुनगुनाया भी होगा, इसे गुनगुनाते भी रहें कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, भूल से भी कोई भूल हमसे ना हो, इतनी शक्ति हमें देना, हमारा मन कभी कमज़ोर ना हो, हम सत्यता के रास्ते पे, नेक रास्ते पर चलते रहें, वो बल आप हमें प्रदान करना। वास्तव मित्रों, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे मन को इतना सबल बना देती है कि हम नेक पथ पर सबलतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक चल पाते हैं। कोई भूल भी फिर हमसे नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो अभूल बनाने वाले हैं, परमात्मा तो हमें सत्य पथ पर चलाने वाले हैं, उसकी शिक्षा सावधानी देने वाले हैं, तो हमसे कोई भूल भी नहीं होती। तो क्यों ना हम ईश्वर की याद को अपने जीवन में शामिल कर लें, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ईश्वर को ही अपने साथ ले लें, एक परम मित्र के रूप में। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना साथी बना लिया था और संसार के समर में वो विजयी हुए थे। दोस्तों, कहावत है, जैसी सुबह वैसा पूरा दिन। अगर सुबह हेल्दी शुरू हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव गुजरता है। तो आइए जानते हैं सुबह की 5 गोल्डन हैबिट्स जो आपके दिन को बदल सकती है। पहली हैबिट, जल्दी उठना। सूरज निकलने से पहले का समय सबसे प्योर और शांत होता है। इस समय मन और शरीर दोनों फ्रेश रहते हैं। दूसरी हैबिट, पानी पीना। उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। तीसरी हैबिट, माइंडफुल साइलेंस या मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट अपने मन को शांत कीजिए। सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। पॉजिटिव थॉट से दिन की शुरुआत कीजिए। चौथी हैबिट, हल्का व्यायाम या योगा। सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग या प्राणायाम। ये ब्लड सर्कुलेशन
और एनर्जी दोनों को बूस्ट करते हैं। और 5वीं हैबिट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी एनर्जी देता है। ओट्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स या ड्राई फ्रूट्स, ये आपके पूरे दिन को बैलेंस्ड रखते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी हेल्दी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती है। सुबह की सही शुरुआत ही पूरे दिन को स्वस्थ, खुशहाल और प्रोडक्टिव बना देती है। मित्रों, हम ईश्वर के लिए गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सचमुच ये गायन तक ही न रहे, लेकिन ये हमारा जीवन बन जाए, क्योंकि माता पिता बंधु सखा वो तो हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं ना। और जब हम ईश्वर के लिए गा रहे हैं तो क्या इसे केवल गायन तक ही रखें? क्यों ना ईश्वर को इस रूप में अपने जीवन में शामिल कर लें। तो जैसे कि जब हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये एपिसोड शुरू किया था, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हमारी जो बाहरी खूबसूरती है, जो हमारे अटायर हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जहाँ भी जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो चलिए पहले हमारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए, आप लोगों के कुछ सवाल हैं पर्सनालिटी को लेकर, या आपको क्या लगता है कि आउटर पर्सनालिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है आगे बढ़ने के लिए? एनीवन? मैम, जैसे मैंने देखा है अपने स्कूल में, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे आने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा प्रीवियस ईयर फेयरवेल हुआ तो मैंने देखा कि उसको बाय लुक जज किया गया, तो उसको वो अवार्ड मिला मिस फेयरवेल का। अच्छा, तो वो जो पढ़ाई में अच्छा था, क्या ये बाय लुक मैटर करता है? तो हमारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या बोलेंगे? इसमें लुक्स नो डाउट प्लेस अ रोल, और हम लोग जहाँ पर भी जाएं हमारे अपीयरेंस पर हम इसका ज़रूर ध्यान रखें। आज जो सिस्टम है वो तो ऐसा है, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हो, हम किसको डेवलप करें, तो यूजुअली हम लोग बाह्य डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी सृष्टि बन जाएगी, राइट? यू बिकम वॉट यू थिंक। आप जैसे सोचते हैं वैसे आप बनने लगते हैं, राइट? इस संसार में ऐसे बहुत सारे जो लोग जो सफल हुए हैं, इट्स नॉट जस्ट विद एक्सटर्नल लुक, दे वर्कड ऑन देयर सॉफ्टवेयर। तो हम अपने संकल्पों को अगर हम श्रेष्ठ बनाते हैं, हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन जाती है, राइट? इसलिए कहते हैं सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, राइट? तो अगर हम सितारा बनना चाहते हैं तो हम अपने सोच पर काम करें, राइट? और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, करेक्ट? यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर स्किल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपने बात करी मिस फेयरवेल या मिस्टर फेयरवेल बनाया गया, आजकल जैसे हम देखते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत हो रहे हैं, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, और ये तो बड़े लेवल पे हैं, आज स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर भी हो रहे हैं। जब हमारी फेयरवेल पार्टी हो या फ्रेशर्स पार्टी हो, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि हाँ, मिस्टर कॉलेज का और मिस कॉलेज या मिस फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर, हम इस तरह से भी चूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे डेफिनेटली क्राइटेरिया आपके लुक्स को लेकर होता है, हाउ यू वॉक ऑन द रैम्प, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। तो उन स्किल्स को देखते हुए डेफिनेटली जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास ये स्किल्स हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बट लेट्स से आपके स्कूल से कोई इंटर डिबेट कंपटीशन पे जाना है या किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो किसको चूज़ करेंगे? क्या उसको प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो जिस कंपटीशन में जिस स्किल की इंपॉर्टेंस होती है, डेफिनेटली जिसके पास वो स्किल है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई में अच्छे थे उनको प्रेफरेंस नहीं मिली, रादर जो उस टाइम जो स्किल चाहिए था उसमें जो आगे है उसको प्रेफरेंस दी गई। मित्रों, गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
सचमुच ईश्वर को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारा सारा ही बोझ वो ले लेते हैं, हमारी सारी ही जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। और ये जीवन जीने का बहुत सुंदर सा तरीका है मित्रों। क्यों हम बोझिल होकर के जिएं, क्यों हम बोझिल होकर चलें। जैसे एक नन्हा सा बच्चा होता है ना, जब वो कोई चीज़ उठा के चलता होता है और वो भारी होता है, मान लो खिलौना ही है, मेले में गए हैं मम्मी पापा के साथ, एक बड़ा सा खिलौना ले लिया, वो थोड़ा सा बोझिल करने वाला है, तो बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को दे देता है, माता पिता को दे देता है कि आप संभालो, घर चल के मैं ले लूँगा। हम भी ऐसा क्यों नहीं करते, अपने बोझों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को ईश्वर को क्यों नहीं समर्पित करते। उन्होंने वायदा किया है, तुम मुझे अर्पित होकर के तो देखो, तुम अपनी बातों को मुझे समर्पित करके तो देखो, फिर मैं उनका कैसे निदान करता हूँ, तुम देखना। ईश्वर का ये सुंदर वायदा है मित्रों, तो क्यों ना हम ईश्वर के वायदे का लाभ उठाएं। जब कर्म क्षेत्र में हम लोग कार्यरत हैं, कर्म के रहना असंभव है। हम कर्म को ही योग में बदल लें, कर्म क्षेत्र को ही अपना धर्म क्षेत्र बना लें। हर कर्म करते समय निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म करें, जो हमारा कर्म सुकर्म बन जाए। हमारे से कोई विकर्म ना हो, अर्थात विषयासक्ति से किया हुआ कर्म, विकारों के भाव से किया हुआ कर्म, स्वार्थ से किया हुआ कर्म, अभिमान से किया हुआ कर्म विकर्म कहा जाता है इसे। इस विकर्म के कारण हम फिर से दलदल में फंसते जाते हैं। तो इस कर्म क्षेत्र के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता भी कर्म ही है, लेकिन वो है श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म। शरीर के माध्यम से मैं कर्म करा रहा हूँ और परमात्मा की स्मृति में कर्म किए जा रहा हूँ। देह का अभिमान, देह के संबंधित कोई भी अभिमान हमारे मन को छुए तक नहीं, तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म के बल से हम अपने पिछले पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? परमात्मा को साथी बनाकर चले, उनकी याद में हम कर्म करें, तो हमारे से कभी विकर्म नहीं हो सकता। हमारे कर्म सुकर्म बन जाते हैं। इसीलिए कर्मों की कुशलता के बारे में भी गीता हमें बताती है। मित्रों, भगवान की प्रतिज्ञा बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने सुनी भी होगी। भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे पथ पे आके तो देखो, मैं तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक ना कर दूं तो कहना। तुम मेरी चिंतन में रह के तो देखो, मैं तुम्हारे चिंतन को शुद्ध विशुद्ध ना कर दूं तो कहना। तुम मेरा ज्ञान औरों को प्रदान करके तो देखो, मैं तुम्हें स्थूल संपत्ति से माला माल ना कर दूं तो कहना। तुम मेरे होकर के तो देखो, मैं सारी दुनिया को तुम्हारा ना कर दूं तो कहना। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा है, और भगवान सत्य हैं मित्रों। वो तो कभी झूठ बोलते नहीं, तो क्यों ना हम भगवान की इस प्रतिज्ञा को अमल करके देखें। कई बार ये कहा जाता है, जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है ये बात और चिंतन करने पे भी मजबूर करती है, कि तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की मानते हो? सचमुच भगवान ने जो ये कहा है, हम भगवान को तो मानते हैं कि आप ही सब कुछ हो, लेकिन भगवान ने जो ये प्रतिज्ञा की है, उस पर कितना विश्वास रख के हम उसे मानते हैं। मान के देखें मित्रों, जीवन बहुत सहज, बहुत सरल हो जाएगा। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो सचमुच जीवन एक अलग मुकाम पे होता है, मन की स्थिति एक अलग आनंद की स्थिति में होता है, और साथ ही हमें जीवन की समस्याएं नहीं लगती, लेकिन खेल लगती हैं। तो जीवन को खेल बना लें, आनंद बना लें, प्रभु के साथ, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए। आज इस गहन विषय पर ज़रूर विचार कीजिएगा, ताकि जीवन आपका सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण होता चले। नमस्कार, ओम शांति।